वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों खासकर रेलवे में जैसे कि रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन, दोस्तों रेलवे जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई और पैरामेडिकल। दोस्तों आपको बता दूं कि इन सभी एग्जामों के लिए वीडियो और सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों महत्वपूर्ण इस बात के लिए होगी दोस्तों, आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन सारे एग्जामों में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जामों के लिए ये वीडियो और ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज की तरीके आज हम लोग फिर अपना क्लास नया चैप्टर लेके आए हैं दोस्तों, सादृश्यता यानी एनालॉजी। दोस्तों इस एनालॉजी का टोटल हम लोग 1 नंबर से लेकर के 75 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसका आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे और पार्ट 1 में दोस्तों हम टोटल 1 से लेकर के 75 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये हमारा जो वीडियो है और ये जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, रेलवे के एग्जामों से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों जी आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों आपका किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास हमारी हर रोज शाम को 4 बजे होती है और एनालॉजी यानी कि सादृश्यता का आज हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में दोस्तों देखते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुने। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में जो हमारा दिया गया लेखक, लेखक का आगे दिया गया कलम और इसी प्रकार दर्जी का आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। कहना जिस प्रकार से लेखक हमारा कलम से संबंधित होगा उसी प्रकार दर्जी हमारा किस प्रकार से संबंधित होगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुल्हाड़ी से, सुई से, आरी से, सर्जन की छुरी से। दोस्तों आपको बता दूं कि सभी बच्चों को पता होगा, यानी सबको आपको पता होगा कि लेखक जो होता है वो कलम से ही सब कुछ लिखता है, उसी प्रकार दर्जी जो भी काम करता है वो अपनी सुई का ही प्रयोग करके काम करता है। इसलिए दोस्तों दर्जी का हमारा राइट आंसर बन जाएगा सुई, यानी कि एक का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और दोस्तों अगर देखेंगे आप तो ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी में 28/12/2020 को फर्स्ट स्टेज के सीबीटी में शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। दोस्तों शर्ट को जिस प्रकार से परिधान कहा जाता है उसी प्रकार हार को हम लोग क्या कहेंगे, शर्ट यानी परिधान। दोस्तों आप समझ लीजिए क्या होता है परिधान को, अगर आप हिंदी में शुद्ध जानेंगे तो परिधान हमारा होता है कपड़ा। क्या होता है दोस्तों, कपड़ा। जिस प्रकार शर्ट का क्या होता है, कपड़ा होता है, उसी प्रकार हार को हम क्या कहेंगे, जंजीर कहेंगे, सोना कहेंगे, आभूषण कहेंगे, गर्दन कहेंगे। जिस प्रकार शर्ट का जो क्या होता है कपड़ा होता है, तो उसी प्रकार हार हमारा क्या है, एक प्रकार का आभूषण है, यानी कि 2 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी हमारा एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। अब दोस्तों देख लीजिएगा बिहार को आगे दिया गया झारखंड, अब उसी प्रकार दिया गया छत्तीसगढ़। अब दोस्तों आपको बता दूं कि बिहार से अलग होकर इसने एक नया राज्य बनाया है झारखंड। पहले बिहार और झारखंड एक ही था, लेकिन बाद में अभी क्या हुआ कि बिहार से ये अलग राज्य स्थापित हुआ है, बिहार से अलग होकर के झारखंड अलग राज्य बना है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो किससे अलग हुआ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से अलग होकर के यानी कि ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश बना हुआ है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हमारा 3 का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 3 के बाद दोस्तों हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, और देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता हो जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी दोस्तों, ये खोज किया गया था ना, गुरुत्वाकर्षण की क्या किया गया था, खोज किया गया था। तो किसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, ये सभी को पता है दोस्तों, न्यूटन ने किया था। तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा, यहाँ पे न्यूटन तो नहीं दिया गया, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई है। किसने खोज किया था, न्यूटन ने खोज किया था, इसलिए खोज शब्द लिख दिया गया। उसी प्रकार टेलीफोन का क्या हुआ है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार हुआ है। तो आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, आविष्कार भर देंगे। आविष्कार शब्द अगर देखा जाए तो ये हमारा दिया गया डी पे। आविष्कार किसने किया था, ये किया था ग्राहम बेल ने किया था दोस्तों। किसने किया था, ग्राहम
विल ने किया था आविष्कार। यहाँ पे आविष्कार शब्द भर दिया जाएगा, आविष्कार हमारा दिया गया है डी पे, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 4 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4 के बाद दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन, और 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया ये गया है। इस पे कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे शब्द से रखता है। जिस प्रकार दोस्तों प्रसन्नता को क्या इसने बता दिया, दुखी, तो वैषम्य का क्या बताया जाएगा, यानी कि एक प्रकार से विलोम लिखा है। जैसे हम प्रसन्न है, प्रसन्न का यानी खुशी का क्या हो जाएगा, दुख होना, तो यानी कि अपोजिट है लिखा है। तो उसी प्रकार ये जो वैषम्य लिखा है इसका हमारा हो जाएगा समरसता, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 5 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन, और 6ठे नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अब देखिए कागज, कागज का लिखा है स्टेपलर, और कपड़े को आगे कह रहा है क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए कागज में जो क्या होता है, कागज में हम स्टेपल करते हैं, यानी कि पिन लगाने के लिए हम स्टेपलर का यूज करते हैं। उसी प्रकार कपड़े के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि कपड़े को टांगने के लिए हम हैंगर का प्रयोग करेंगे। जैसे कागज को हम क्या करेंगे आपस में जोड़ने के लिए, या फिर कह लीजिए कागज के कवर करने के लिए, यानी कि उसको सुंदरता बढ़ाने के लिए, हमारी बुक फटे अटे ना, जैसे आप लोग क्या करते होंगे उसका कवर करने के लिए क्या करते हैं, स्टेपल का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार कपड़े को हम यानी कि सही सुरक्षित तरीके से रखने के लिए, टांगने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, हैंगर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 6 का सी हैंगर शब्द हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए कि हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 के सेकंड शिफ्ट के फर्स्ट स्टेज में क्वेश्चन पूछा गया था, कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 6ठा का हमारा यहाँ पे सी राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए हमारा दिया गया है। इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गन्ना, गन्ना का गुड़ दिया गया है। इसी प्रकार दोस्तों नारियल का हम क्या देंगे, जैसे दोस्तों देख लीजिए गन्ने से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, गन्ने से हम लोग चीनी बनाते हैं और गुड़ भी बनाते हैं, तो गन्ने से ही हमको गुड़ प्राप्त होता है। तो नारियल से आपको क्या प्राप्त होता है, समुद्र तट, तो गलत हो जाएगा। फल, नारियल फल, ये तो भी गलत हो जाएगा। नारियल से हमको नारियल की जटा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 7 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा नारियल का हमारा क्या हो जाएगा, नारियल की जटा हम इससे क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 7 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7 के बाद दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है। इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कविता को बता दिया गया, छंद और पुस्तक को क्या बताया जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं जिस प्रकार से कविता के अंतर्गत ही हमारे छंद प्रयोग किए जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों पुस्तक जो हमारा होता है वो पृष्ठ से मिलकर के पुस्तक तैयार होती है। यानी कि कविता के अंतर्गत छंद होती है तो पुस्तक के अंतर्गत हमारे क्या होते हैं, पृष्ठ होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 8 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये हमारा आरआरबी एएलपी एंड सीबीटी, आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 में पूछा गया था दोस्तों, डीजल एंड मैकेनिकल वाले पेपर में 2019 में पूछा गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 के बाद दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दोस्तों कागज का शब्द यहाँ पे लिखा है गोंद, और ईंट का आगे हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पे राजगीर, गारा, पत्थर, दीवार। जिस प्रकार कागज को आगे लिखा है गोंद, यानी कि गोंद से हम क्या करते हैं, कागज को चिपकाते हैं। उसी प्रकार हम ईंट को किससे चिपकाएंगे दोस्तों, गारा से चिपकाएंगे। गारा क्या होता है, उसका एक मसाला होता है, आप कह लीजिएगा एक ईंट से दूसरे ईंट में उस मसाले को रख करके, उस गारे को रख करके ईंट को जोड़ा जाता है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जिस प्रकार गोंद लगा करके कागज को जोड़ा जाता है, उस प्रकार गारा लगा करके हम ईंट को जोड़ेंगे। यानी कि 9 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी हमारा एएलपी के सीबीटी 2 में इलेक्ट्रीशियन में क्वेश्चन पूछा गया था। 9 के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वें नंबर पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है। इस पे कहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। हाथ, आगे लिखा है अंगूठा, फिर पेन, पेन का आगे क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं जिस प्रकार हम क्या करते हैं, अंगूठा जो होता है वो हाथ में ही होता है, हाथ में हमारे अंगूठा होता है। उसी प्रकार हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा,
पेन में क्या होता है, पेन में हमारा निब होता है, निब यानी कि निब हमारा, हम लोग ये डी ऑप्शन हमारा दिया गया है। जिस प्रकार हाथों में ही हमारा अंगूठा होता है उसी बार पेन में हमारा निब लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 10 के बाद दोस्तों 11 नंबर देख लीजिए, और 11 नंबर में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। भारत, भारत के आगे लिखा है चीता, और नेपाल, नेपाल के आगे हमको बताना है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रीय पशु क्या होता है दोस्तों, चीता है, उसी प्रकार नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु हमारा माना गया है वहां पे गाय माना गया है। जैसे अपने भारत देश पे राष्ट्रीय पशु हमारा चीता होता है, उसी प्रकार नेपाल में राष्ट्रीय पशु हमारा गाय हो जाएगा। तो 11 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, और 12वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देख लीजिएगा, इस पे कहा गया है 12 नंबर पे कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। रोगी, रोगी हमारा क्या है दोस्तों, चिकित्सक है। यानी कि जिस प्रकार से रोगी, रोगी का उपचार कहां होता है, चिकित्सक के पास होता है, उसी प्रकार विद्यार्थी का उपचार कहां होता है, विद्यार्थी का उपचार दोस्तों शिक्षक के पास होता है, ठीक है ना। जैसे रोगी हमारा कहां जाके ठीक होगा, चिकित्सक के पास जाएगा, परामर्श लेगा, दवा लेगा। उसी प्रकार विद्यार्थी को ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, शिक्षक के पास से प्राप्त होगा। यानी कि 12 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों 12 के बाद दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। धीर, धीर को इसने बता दिया शांत, और उत्तेजित को क्या बताएगा दोस्तों, जैसे धीर यानी धीर का मतलब होता है दोस्तों धीर का आगे शांत बताया गया है। उसी प्रकार अगर हम देखें यानी कि एक प्रकार से ये समानार्थी शब्द हो गया, ठीक है ना। धीर शब्द का हमारा हो जाएगा शांत, तो उत्तेजित, उत्तेजित को हो जाएगा क्रुद्ध हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रुद्ध। तो इसका उत्तेजित का समानार्थी हमारा बन जाएगा क्रुद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 13 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। प्रकृति, प्रकृति जैसे प्राकृतिक लिखा हुआ, पोषण, तो पोषण को हम दोस्तों यहाँ पे क्या बताएंगे, तो पोषण को हम क्या बता सकते हैं, पोषित कह सकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार प्रकृति का विशेषण प्राकृतिक होता है उसी प्रकार पोषण का विशेषण हम लोग इसको पोषित कह सकते हैं, यानी कि पोषित हमारा विकल्प बी पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 14 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये भी हमारा एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के बीच है। जिस प्रकार लेखक जो है कलम से ही सब कुछ अपना काम करता है, लिखता है, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए दर्जी क्या करता है, तैराक तैरता है, बावर्ची कढ़ाई है, नर्तक कार्यक्रम है, और फिर आगे दर्जी आगे लिखा है पोशाक। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस प्रकार लेखक का संबंध दोस्तों कलम से होता है उसी प्रकार बावर्ची का संबंध दोस्तों कढ़ाई से होता है, कढ़ाई। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। 15 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कहा गया आर के नारायण क्या है दोस्तों, जिस प्रकार आर के नारायण नाम के एक जो व्यक्ति हैं वो उपन्यासकार हैं, उसी प्रकार आर के लक्ष्मण हमारे क्या हैं, वो कला वाले हैं, या कॉमिक्स वाले हैं, या विज्ञापन वाले हैं, या फिर दोस्तों कार्टून वाले हैं। तो आपको बता दूं ये दोस्तों हमारे आर के लक्ष्मण जो हमारे हैं वो कार्टून वाले हैं। क्या है दोस्तों, कार्टून से बनना, कार्टून से है, इनका संबंध कार्टून से है। जिस प्रकार आर के नारायण का संबंध उपन्यास से है उसी प्रकार आर के लक्ष्मण का संबंध कार्टून से है। तो यहाँ पे हमारा 16 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। नेपाल की राष्ट्रीय पशु हमारा गाय है, और भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु हमारा गाय दिया गया है और भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा हमारा बाघ हो जाएगा। यानी कि 17 का अगर हम देखें तो ए के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। 17 का ए, यहाँ पे हम क्या भर देंगे दोस्तों, बाघ। यानी कि जैसे नेपाल का राष्ट्रीय पशु हमारा गाय है उसी प्रकार
हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 17 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए शब्दों के बीच संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। दोस्तों लेब्राडोर आगे हमारा लिखा है कुत्ता। अब दोस्तों लेब्राडोर जो कुत्ता लिखा है, तो आपको बता दूं कि लेब्राडोर एक प्रकार के शिकारी कुत्ते होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? जो लेब्राडोर जो कुत्ता होता है ये शिकारी कुत्ता के उसमें आता है, जो कनाडा में बहुत मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों कहां पाया जाता है? ये लेब्राडोर कुत्ता हमारा कनाडा में पाया जाता है और इसको शिकारी कुत्ता बोलते हैं इसको, ठीक है ना। उसी प्रकार दोस्तों अब देख लीजिए इसमें हमारा क्या संबंध हो जाएगा। व्यक्ति का मानव जात से होगा, जैज का संगीत से होगा, पत्ती का पेड़ से होगा, चूहा का बिल्ली से हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे जैज हमारा जो हो जाएगा, जैज का संबंध हमारा संगीत से हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में संगीत की एक शैली होती है, यानी जैज का हमारा संगीत हो जाएगा, यानी 18 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। विषाणु का आगे दिया गया रोग और व्यायाम का आगे कह रहा क्या होगा। जिस प्रकार दोस्तों आप जानते हैं विषाणु क्या है? रोग का कारक है। विषाणु जिससे क्या होता है? हमारा रोग बनते हैं। विषाणु क्या होता है? विषाणु से ही हमारे रोग पैदा होते हैं। और व्यायाम करने से हमारा दोस्तों क्या होगा? स्वास्थ्य। व्यायाम हमारा स्वास्थ्य से संबंधित है, तो यहाँ पे व्यायाम का हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य हो जाएगा। विषाणु क्या होते हैं? रोग का कारण है एक प्रकार से, यानी रोग इससे फैलते हैं विषाणुओं से, और व्यायाम से हमारा क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा होगा, इसलिए दोस्तों इसका संबंध स्वास्थ्य से हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। हिमालय का आगे लिखा हुआ गंगा, सतपुड़ा का आगे कह रहा क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि जिस प्रकार गंगा जो है हमारी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, ये जो गंगा है ये कहां से निकलती हैं दोस्तों? हिमालय के पहाड़ियों से निकलती हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें तो नर्मदा जो होती है, नर्मदा यहाँ पे ऑप्शन देखिए दिया है ना बी पे, तो नर्मदा हमारा क्या हो जाएगा? सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों कहां से? यहाँ पे आप क्या भर देंगे? नर्मदा भर देंगे। नर्मदा हमारा कहां से निकलेगा दोस्तों? नर्मदा हमारा सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा गंगा नदी जो है हमारा हिमालय के पर्वतों से निकलता है, यानी कि हिमालय के पहाड़ियों से निकल सकता है, आप ऐसे कह दीजिए। या इसी प्रकार हमारा नर्मदा जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। असम को आगे लिखा है तेजपुर, केरल का कह रहा आगे क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों आपको बता दूं कि जिस प्रकार असम का एक जिला क्या है, असम में एक जिला है तेजपुर है, क्या है? असम का जिला है लिखा है तेजपुर। तो उसी प्रकार केरल का एक जिला दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोच्चि हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि असम का जिला है तेजपुर, असम का एक जिला है दोस्तों तेजपुर, तो केरल का एक जिला क्या हो जाएगा? कोच्चि, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 21 का डी के साथ ये राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 21 के बाद दोस्तों 22 नंबर कहा गया है कि कौन सा विकल्प तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। दमन और दीव का आगे लिखा है दमन, अंडमान और निकोबार का आगे कह रहा क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों आप समझ लीजिए, जिस प्रकार दोस्तों आपको बता दूं कि दमन व दीव की राजधानी क्या होती है, इसकी राजधानी हमारी क्या है? दमन है। क्या है? इसकी राजधानी है दमन, और द्वीप की राजधानी क्या है दोस्तों? राजधानी इसकी दमन है। उसी प्रकार दोस्तों अंडमान और निकोबार की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन पे मौजूद है, तो अंडमान और निकोबार की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी? पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे इसकी राजधानी हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों डी। तो 22 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सैनिक को आगे लिखा युद्ध टैंक, और इसी प्रकार दोस्तों किसान को क्या आगे लिखा जाएगा। तो दोस्तों आप जानते हैं जिस प्रकार युद्ध टैंक के प्रयोग से सैनिक को युद्ध में कार्य सहायता मिलती है, युद्ध टैंक से क्या होती है? सैनिकों की लड़ाई में जो होता है उनको सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है। यानी कि अगर युद्ध टैंक का हमारे पास होंगे और अगर मतलब हमारे सैनिकों के पास युद्ध टैंक अगर होंगे तो जब लड़ाई होती है तो वहां पे सैनिकों को लड़ाई करने में उनको आसानी होती है, यानी कि सहायता मिलती है, आप ये कह लीजिएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या होगा?
किसान को जो हमारा होगा, किसान को किससे सहायता मिलेगी? पानी से सहायता मिलेगी, फसल से सहायता मिलेगी, भूमि से मिलेगी या ट्रैक्टर से मिलेगी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बिल्कुल बन जाएगा, जो परफेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ट्रैक्टर हो जाएगा। किसान को ट्रैक्टर से इसको सहायता मिलेगी। किसान को अगर खेती करनी है दोस्तों, किसान अगर खेती करता है तो उसको ट्रैक्टर से बहुत बड़ी हेल्प मिलती है। बहुत बड़ी हेल्प कैसे कैसे दोस्तों मिल सकती है? किसी चीज को उसको मतलब धुलाई करने में यानी ढोने और लाने ले जाने में सहायता मिलती है, खेत की जुताई में सहायता मिलती है, और मतलब बहुत सारे खेत की कटाई में भी, ये सारे कामों में एक प्रकार से आप कह लीजिए किसान का एक प्रकार से ट्रैक्टर क्या है? साथी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 23 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन, और 24 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए हमारा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए दो शब्दों के बीच संबंध है। गैड़ा को आगे लिखा हुआ है सींग, गैड़ा को क्या लिखा है दोस्तों? सींग लिखा है इस प्रकार। तो जैसे अब दोस्तों आप जानते हैं गैड़े के क्या होती है? गैड़े के सींग होती हैं, तो इसी प्रकार से लिख दिया गैड़े के सींग, तो यानी गैड़ा के सींग होती है, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिएगा, हाथी को क्या होता है? हाथी को गजदंत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है दोस्तों, यानी कि हमारा देखा जाए तो 24 का हमारा एक के साथ ही क्वेश्चन सही हो जाएगा। गाय को बछड़ा, तो गाय का ये तो एक प्रकार से बच्चा हो गया ना, गाय का बेबी हो गया, ठीक है ना। अब कुत्ता भौंकता है, ये भौंकना बात अलग हो गया, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए उसके ही मतलब एक प्रकार से गैड़ा के क्या है? सींग है। तो हाथी के क्या हो जाएंगे? गजदंत हो जाएंगे, यानी कि उसके ही एक शरीर का पार्ट बताया गया है। जैसे गैड़ा के ही शरीर का पार्ट है सींग, तो हाथी के ही शरीर का पार्ट है हमारा क्या? गजदंत। अब भौंकना तो एक क्रिया हो रही है, कुत्ता यहाँ पे भौंक रहा है तो क्रिया हो गई, गधा रेंक रहा है तो यहाँ पे एक क्रिया हो रही है, बोलने का काम कर रहा है। यहाँ पे क्रिया की बात नहीं, उसके ही शरीर का पार्ट की बात की गई है ना। तो यहाँ पे जैसे गैड़े के सींग होता है तो हाथी के हमारे गजदंत हो जाएगा, यानी कि 24 का हमारा देखा जाएगा दोस्तों, तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, और 25 नंबर पे देख लीजिए दिया ये गया है, इस पे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। बिस्तर, अब बिस्तर में दोस्तों आप क्या करते हैं? जब आप सोते हैं तो तकिया लगाते हैं, तो उसी प्रकार दोस्तों सोफा में क्या करते हैं? कवर करते हैं, चादर करते हैं, या अपहोल्स्टरी करते हैं, या फिर दोस्तों गद्दी लगाते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? जिस प्रकार से बिस्तर हम लगाएंगे तो तकिया जरूर लगाते हैं सोते समय, या ऐसे ही बिस्तर में फिट कर देंगे तो वहां पे हम तकिया लगा देंगे। तो उस प्रकार जैसे हम सोफा जब फिट करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? गद्दी लगाते हैं। सोफे में क्या करते किया जाता है दोस्तों? गद्दी लगाया जाता है। तो आराम करते समय या सोते समय दोस्तों तकिया का हम लगाते हैं या प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों सोफा का जो है उसमें भी आराम से सोते समय हम लोग क्या करते हैं? गद्दी का प्रयोग वहां भी किया जाता है, ठीक है। तो 25 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 नंबर देख लीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। श्रीलंका आगे लिखा द्वीप, भारत का आगे कह रहा क्या हो जाएगा? दोस्तों आपको बता दो, जिस प्रकार श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, क्या है? श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, तो भारत उसी प्रकार हमारा भारत क्या है? भारत हमारा एक प्रायद्वीपीय देश है। क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय देश है। श्रीलंका हमारा द्वीपीय देश है, तो भारत हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रायद्वीपीय देश हो जाएगा, यानी कि हमारा 26 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 26 के बाद दोस्तों हम लोग 27 नंबर देख लेंगे, और यहाँ पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के बीच है। बावर्ची हमारा संबंधित है रेस्तरां, यानी कि रेस्टोरेंट से संबंधित है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कहा गया है इन चार विकल्पों में से कौन किसके लिए सही और परफेक्ट हो जाएगा। जैसे बावर्ची हमारा रेस्तरां से संबंधित है, चिकित्सक रोगी से, ये परफेक्ट नहीं है। पुस्तकालयाध्यक्ष टैगलॉग से नहीं, बढ़ई लकड़ी से, औषधि विक्रेता दवाखाना से, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि औषधि विक्रेता, जैसे कि बावर्ची हमारा रेस्टोरेंट से मतलब संबंधित है, उसी प्रकार औषध विक्रेता दवाखाना से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो 27 का हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो 27 का हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ये हमारा एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। राजमिस्त्री का काम क्या होता है? किसी चीज का निर्माण करना, घर बनाना, उसका निर्माण करना। उसी पर कहा गया है कि मैकेनिक शब्द जो दिया गया है, तो मैकेनिक शब्द का काम क्या होता है? मैकेनिक शब्द का काम होता है रिपेयर करना, किसी चीज का क्या होता है? रिपेयर करना। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गया। राजमिस्त्री जैसे मान लेते हैं घर बनाता है, तो एक प्रकार से घर का निर्माण कर रहा है ना, तो जिस प्रकार राजमिस्त्री निर्माण का काम करता है उसी प्रकार मैकेनिक जो होता है वो रिपेयरिंग का काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 28 का
डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर पे आ जाएंगे और 29 नंबर देख लीजिएगा, कहा गया है कि उस विकल्प का को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिया गया कुत्ता, कुत्ता का क्या दिया गया रक्षक, तो घोड़ा का हमारा क्या हो जाएगा गाड़ी हो जाएगा, काठी हो जाएगा, अस्तबल हो जाएगा, सवारी हो जाएगा। जिस प्रकार कुत्ता जो होता है दोस्तों घर की रखवाली करता है, यानी एक प्रकार से कुत्ता रक्षक होता है। जैसे कोई मान लेते हैं जैसे कुत्ता कोई व्यक्ति पाले होंगे तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो एक प्रकार से आपकी घर की रखवाली करता है। उसी प्रकार दोस्तों घोड़ा क्या करता है, घोड़ा से हम क्या कर सकते हैं, घोड़े से हम लोग सवारी कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी कि 29 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 29 के बाद दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन। और 30 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों की आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार कोई राय या सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए, इस पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अलमारी, अलमारी में हम दोस्तों क्या करते हैं, किसी चीज को संग्रहण करते हैं। संग्रहण करना यानी कि अलमारी में हम सारी सामानों को सुरक्षित करके रख देते हैं, यानी कि सब सामान को संग्रहित करके रख देते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों हम लोग कुर्सी में क्या करते हैं, कुर्सी में क्या करते हैं, वस्तु रखने का काम करते हैं, नहीं ये तो गलत बात है। कुर्सी में लेटने का काम करते हैं, नहीं ये भी गलत है। कुर्सी में बैठने का काम करते हैं दोस्तों, हाँ कुर्सी में बैठने का काम करते हैं, यही हमारा राइट हो जाएगा। अब कुर्सी में खड़े होने का भी काम नहीं किया जाता है दोस्तों, तो कुर्सी में बैठने का काम किया जाता है। तो 30 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 31 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। आयात, फिर आगे लिखा है आयात का निर्यात लिखा हुआ, व्यय, व्यय का हमको आगे बताना है क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कहा गया कि जिस प्रकार से आयात किसी चीज को, यानी कि हम आयात का अपोजिट यानी कि विलोम दिया गया है, निर्यात दिया गया है, ठीक है। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना, यानी कि एक प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट है। उसी प्रकार दोस्तों व्यय, व्यय का हमारा क्या हो जाएगा, व्यय मतलब खर्च कर देना। राजस्व, यानी कि व्यय का हमारा परफेक्ट आंसर क्या बनेगा, राजस्व बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या राइट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा 31 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, दिया गया है कि उस विकल्प को चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। रणथंभौर, रणथंभौर का आगे लिखा हुआ राजस्थान, काजीरंगा को आगे कह रहा है क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं जिस प्रकार से रणथंभौर क्या हमारा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों क्या है, रणथंभौर जो हमारा है ये राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आप जानेंगे काजीरंगा जो हमारा लिखा है, तो वो काजीरंगा हमारा क्या है, असम का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। असम का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, असम, तो ये असम का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा काजीरंगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, काजीरंगा हमारा असम। अच्छा यहाँ पे असम शब्द हमारा क्या यहाँ पे दिया गया है, असम यहाँ ए पे दिया गया, हम तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको बाहर इधर लिख लेते हैं, इसी के बाहर लिख देते हैं। यहाँ पे आप असम यहाँ पे हमको लिखना चाहिए इस जगह पे, और थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा यहाँ पे असम, यानी कि असम का राष्ट्रीय उद्यान हमारा क्या हो जाएगा, ये काजीरंगा हो जाएगा। जैसे राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान हमारा रणथंभौर है, तो असम का असम का हमारा मतलब राष्ट्रीय उद्यान हमारा हो जाएगा काजीरंगा, ये दिया गया है ए पे। तो 32 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 32 के बाद दोस्तों हम लोग 33 नंबर देखेंगे, और 33 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। गांधीनगर का अहमदाबाद बताया गया, लखनऊ का आगे कह रहा क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं जिस प्रकार से गांधीनगर तथा अहमदाबाद, गांधीनगर जो है हमारा तथा अहमदाबाद और गुजरात राज्य के दो प्रमुख जुड़वा शहर हैं। दोस्तों क्या है, गांधीनगर जो हमारा अहमदाबाद और कहां का दोस्तों मैंने बताया, गुजरात का बताया। गांधीनगर हमारा अहमदाबाद और गुजरात का जुड़वा शहर है। क्या है दोस्तों, जुड़वा शहर है। उसी प्रकार दोस्तों हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ हमारा क्या हो जाएगा, कानपुर और उत्तर प्रदेश राज्य के दो प्रमुख जुड़वा शहर है। यानी कि उत्तर प्रदेश जो हमारा है कानपुर का जुड़वा शहर है, यानी कि हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, कानपुर। 33 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे
33 के बाद दोस्तों हम लोग 34 नंबर, और यहाँ पे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पे कहा गया देश, देश को आगे लिखा गठबंधन, फिर आगे लिखा श्रमिक, और श्रमिक का हमको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जानते हैं कि जिस प्रकार दोस्तों क्या होता है, देश में गठबंधन होता है, उसी प्रकार श्रमिकों में संघ होता है। दोस्तों श्रमिकों में क्या होता है, संघ होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट क्या हो जाएगा, जिस प्रकार देश में दोस्तों गठबंधन होता है उसी प्रकार श्रमिक में हमारा संघ होता है, यानी कि 34 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, यहाँ भी वही कहा गया है, तो हम देख लेते हैं। जिस प्रकार दोस्तों लेखक का संबंध कलम से है, तो शल्य चिकित्सक का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जिस प्रकार दोस्तों लेखक जो होता है कलम से लिखता है, ठीक उसी प्रकार शल्य चिकित्सक जो होता है नस्तर को चीरने फाड़ने में प्रयोग करता है, यानी कि नस्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 35 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। शल्य चिकित्सक हमारा किससे संबंधित हो जाएगा, नस्तर से, चिड़ने फाड़ने का काम होता है, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पे हमारा 36 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया घन, और फिर आगे दिया गया वर्ग। तो कहा गया है कि कुल मिलाकर के जिस प्रकार घन का संबंध वर्ग से है, तो इसी प्रकार इन विकल्पों में से किसका संबंध किससे हो जाएगा। घन का संबंध हमारा दोस्तों क्या होता है, घन हमारा एक प्रकार से कह लीजिएगा ये त्रिविमीय आकृति होती है। घन क्या होता है, त्रिविमीय आकृति होती है, और वर्ग हमारा द्विविमीय आकृति होती है। उसी प्रकार गोला को अगर हम देखें तो गोला हमारा क्या हो जाएगा, त्रिविमीय आकृति हो जाएगा, और वृत्त हमारा द्विविमीय आकृति हो जाएगा। तो 36 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ईंट, ईंट दोस्तों क्या, ईंट में भट्ठे, यानी कि भट्ठे में हमारे ईंट होते हैं। उसी प्रकार सिक्के कहां पे होते हैं, प्रयोगशाला में होते हैं, खदान में होते हैं, टकसाल में होते हैं, या फिर दोस्तों हमारा कारखाना में होता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा ये टकसाल में होता है, यानी कि टकसाल इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार ईंट जो होते हैं भट्ठे में बनाए जाते हैं, उसी प्रकार सिक्कों की ढलाई हमारी टकसाल में की जाती है। दोस्तों कहां पे की जाती है सिक्कों की ढलाई, टकसाल में। जैसे ईंट हमारे कहां बनते हैं दोस्तों, भट्ठे बनते हैं, तो टकसाल में हमारे बनेंगे सिक्के बनेंगे। तो यानी कि 37 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और देखेंगे हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। सूक्ष्मदर्शी का संबंध दूरदर्शी, आगे बताया गया आवर्धक ग्लास का संबंध किससे होगा। तो इसका संबंध दोस्तों होगा बाइनाकुलर से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 38 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं को हम लोग देखने के लिए करते हैं, और दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार दोस्तों आवर्धन जो लेंस हमारा जो दिया है, ये आवर्धक लेंस जो हमारा, यानी आवर्धक ग्लास कहें या फिर आवर्धक लेंस कहें, इसका प्रयोग हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब बाइनाकुलर्स का प्रयोग हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, यानी कि बाइनाकुलर्स को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो इसको दूरबीन कहा जाता है। आप अपनी भाषा में समझ लीजिएगा, दूरबीन, यानी कि दूरबीन आप ये कह लीजिएगा। दूरबीन से हम क्या करेंगे, दूर की वस्तुओं को देखने का प्रयोग करेंगे, और दूरबीन का ही दूसरा नाम अंग्रेजी शब्द है बाइनाकुलर्स, ठीक है ना। हिंदी शब्द दूरबीन होता है। और आवर्धक ग्लास से हम लोग नजदीक की वस्तुएं देखते हैं, दूरबीन से हम दूर की वस्तुएं देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से हम नजदीक की वस्तुएं देखेंगे, और दूरदर्शी से हम दूर की वस्तुएं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 38 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। अब एयरक्राफ्ट का संबंध केबिन से है, रेलगाड़ी का संबंध कह रहा किससे होगा। जिस प्रकार दोस्तों आपको बता दूं कि एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन होता है। क्या होता है दोस्तों, एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए केबिन होता है, तो उसी प्रकार रेलगाड़ी में बैठने के लिए दोस्तों क्या होता है, कोच होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे तो कोच यहाँ पे हमारा डी पे ऑप्शन पे दिया गया, तो 39 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। दिन, दिन को हम यहाँ पे जैसे दिन, दिन से मिलकर क्या बनता है, सप्ताह, और माह से मिलकर के क्या बनेगा दोस्तों, वर्ष बनेगा। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, वर्ष। जैसे कई सारे यानी कि दिन मिलकर के क्या बन जाता है, सप्ताह, और कई सारे महीने मिलकर के क्या बन जाएगा, हमारा वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 40 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। नौसेना, नौसेना को फिर आगे दिया गया है शिप, और थल सेना को आगे दिया जाएगा दोस्तों टैंक। जिस प्रकार दोस्तों अब यहाँ पे देख लीजिए नौसेना जो होता है यानी कि शिप यानी पानी के जहाज का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार थल सेना में टैंक का प्रयोग किया जाता है। नौसेना हमारा क्या होता है, पानी में जहाज यानी शिप का प्रयोग करता है, उसी प्रकार थल सेना हमारा टैंक का प्रयोग करता है। यानी 41 का हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया गया है उस शब्द युग्म का चयन करें जो नीचे दिखाए गए शब्द युग्म के समान संबंध रखता है। शब्द से आगे लिखा हुआ पुस्तक, यानी कि आपको समझ में बात ये आ गई, जिस प्रकार एक पुस्तक में शब्द होते हैं, क्या होता है, जैसे कोई हमने पुस्तक लिया उस पुस्तक में शब्द होते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पेड़ में क्या हो जाएगा, पत्ते होते हैं। पेड़ में क्या हो जाएगा, पत्ते हो जाएंगे। जैसे पुस्तक में हमारे शब्द होते हैं तो पेड़ में आपके क्या हो जाएंगे, पत्ते। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 42 का बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। इस पे दोस्तों देख लीजिएगा 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया ये गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध नहीं है, कह रहा है, जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। अब अच्छा हमको जो संबंध नहीं है वो वाला बताना है। जैसे कह रहा है रोगी की फिर आगे लिखा सर्जन, फिर आगे लिखा सर्जरी। रोगी क्या लिखा है, सर्जन लिखा है और सर्जरी लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, संबंध नहीं है वो आपको बताना है। बीच वही संबंध नहीं है जो नीचे दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। तो यहाँ पे 43 हमारा जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा चाक अध्यापक और विद्यार्थी अगर हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चाक अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच वही संबंध नहीं है जो दिए गए समूह के शब्दों के बीच है। अतः विकल्प दोस्तों हमारा जो बी हो जाएगा उस ये क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 43 का हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 43 बाद दोस्तों 44 नंबर। और यहां से देख लीजिए दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बॉक्सिंग का आगे लिखा है राउंड, बैडमिंटन का आगे कह रहा है क्या लिखा जाएगा, बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग का आगे लिखा हुआ है राउंड। तो बॉक्सिंग जिस प्रकार से दोस्तों आपको बता दूं, जिस प्रकार से बॉक्सिंग का संबंध हमारा राउंड से है, बॉक्सिंग कैसे की जाती है, जैसे आप देखे होंगे टीवियों में या सीरियलों में आता है दोस्तों, अगर बॉक्सिंग किया जाए तो घूम घूम करके लोग बॉक्सिंग करते हैं, राउंड कर करके बॉक्सिंग करते हैं ना। तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे, बैडमिंटन का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, बैडमिंटन हमारा क्या एक प्रकार का गेम है, तो ये गेम से संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गेम रख दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 44 का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर पे देख लीजिएगा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। कानून का आगे दोस्तों लिखा है आदेश, फिर आगे दिया गया अपराध। तो अपराध का यहाँ पे दोस्तों कह रहा है क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जिस प्रकार से कानून जो होता है हमारा, कानून जैसे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब आदेश, मतलब कानून हम लोग लगाएंगे तो कानून में क्या करते हैं हम लोग आदेश देते हैं, आदेश का संबंध हमारा कानून से है। उसी प्रकार सजा का संबंध हमारा अपराध से हो जाएगा। जिस प्रकार आदेश का संबंध हमारा कानून से हो जाएगा, उसी प्रकार दोस्तों हमारा सजा का संबंध यहाँ से किसका हो जाएगा, सजा का संबंध हमारा अपराध से हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 45 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 45 के बाद दोस्तों हम लोग 46 नंबर पे देखेंगे। और 46 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। घड़ी दोस्तों क्या बताती है, समय बताती है। तो थर्मामीटर आपका दोस्तों यहाँ पे क्या बताएगा, तापमान बताएगा, बुखार बताएगा, बीमारी बताएगा, या फिर दोस्तों मौसम का हालचाल बताएगा। दोस्तों जानते हैं आप थर्मामीटर हमारा क्या बताता है, तापमान मापने का काम आता है। जिस प्रकार घड़ी समय बताती है उसी प्रकार थर्मामीटर हमारा तापमान बताएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा 46 का ए इस क्वेश्चन का राइट हो गया। और आगे देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद से संबंध के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जीभ से हम दोस्तों क्या होता है, जीभ से ही हमको स्वाद का पता चलता है। उसी प्रकार दोस्तों कह रहा फेफड़ा का संबंध किससे हो जाएगा, तो फेफड़ा का संबंध दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, श्वास से हो जाएगा। दोस्तों किससे हो जाएगा, फेफड़े से ही हम लोग क्या करते हैं, श्वास का काम करते हैं। तो यानी जिस प्रकार स्वाद लेने का काम जीभ से करते हैं उसी प्रकार फेफड़े का काम हमारा होता है श्वास। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 47 का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 47 बाद दोस्तों हम लोग 48 नंबर देखेंगे। और यहाँ पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा होती है, प्रकाश संश्लेषण जो हमारा सूर्य का प्रकाश से मिलता है, क्या होता है दोस्तों, प्रकाश। जिस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की हमको आवश्यकता होती है,
तो उसी प्रकार दोस्तों हमारा यहाँ पे किसके लिए क्या हो जाएगा, उसी प्रकार लेखन के लिए कलम आवश्यक होती है, पुस्तक के लिए पत्रिका, पंखा के लिए प्रकाश, प्रिंटर के लिए डेस्क जेट। जिस प्रकार दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारा सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार लेखन के लिए कलम की आवश्यकता होती है। यानी कि 48 का हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 48 के बाद हम लोग देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, और 49 नंबर में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। पायदान, आगे लिखा हुआ सीढ़ी और किताब। जिस प्रकार पायदान शब्द जो हमारा दिया गया है वो सीढ़ी में लगे होते हैं। किसमें लगे होते हैं दोस्तों, सीढ़ी में बने होते हैं। पायदान शब्द हमारे सीढ़ी में बने होते हैं। और किताब हमारे दोस्तों क्या होती है, किताब जो होती है दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, किताब हमारा पुस्तकालय में बनी होती है, पुस्तकालय में रखी होती है, या ऐसे कह लीजिएगा। जिस प्रकार हमारा दोस्तों पायदान सीढ़ियों में लगे होते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय, उसी प्रकार किताब जो है हमारा, किताब हमारा पुस्तकालय में रखे होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 49 का ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। मधुमक्खी, मधुमक्खी के छत्ते से हम लोग क्या पाते हैं दोस्तों, शहद पाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों हम फूल से क्या प्राप्त करेंगे, फूल से अगर हम देखेंगे तो फूल से कुल मिलाकर के हमको क्या मिल जाएगा, फूल से दोस्तों हमको पंखुड़ियां मिलेंगी, फल मिलेंगे, खुशबू मिलेगा, पौधा मिलेगा। फूल से हमको दोस्तों यहाँ पे खुशबू मिल जाएगी, यानी खुशबू मिलती है। यानी कि 50 का अगर देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 51 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। अब दोस्तों यहाँ पे सौंदर्य, सौंदर्य का हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे देखना, और संगीत का हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनना हो जाएगा। जिस प्रकार से हम सौंदर्य को क्या करते हैं, देखते हैं, और संगीत को हम लोग क्या करेंगे, ना तो छुएंगे, ना तो संवेदना करेंगे दोस्तों, ना तो महसूस करेंगे। संवेदना को हम लोग क्या करेंगे, संवेदना, संगीत को हम लोग सुनते हैं। तो 51 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर देख लीजिए, और 52 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। जिराफ, ऊंचाई, जैसे जिराफ की गर्दन क्या होती है दोस्तों, ऊंची होती है। जिराफ की गर्दन क्या होती है, ऊंची होती है। तो उसी प्रकार दोस्तों बाघ का क्या हो जाएगा, तो बाघ का हमारा क्या हो जाएगा, पंजे होते हैं, गलमुच्छे होते हैं, धारियां होती हैं, शिकारी होता है। बाघ के दोस्तों धारी के धारी, यानी कि आप देखते होंगे उसके शरीर में धारी के धारी बने होता है, तो धारियां होती हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 52 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बटुआ, बटुए में हम लोग क्या करते हैं, रुपया भरते हैं। अब पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में हम दोस्तों जानते हैं क्या करते हैं, डाटा भरते हैं। डाटा का प्रयोग, डाटा भरने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे बटुआ यानी कि पर्स, आप बटुआ को क्या जानते हैं, पर्स। पर्स में क्या करते हैं, रुपया सिक्का भरने के लिए आप प्रयोग में लेते हैं। और पेन ड्राइव में क्या करते हैं, आप डाटा भरने का काम करते हैं। यानी कि 53 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर में यहाँ देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। प्रयोगशाला का आगे लिखा है मैनुअल, तो पुस्तकालय का आगे कह रहा क्या लिख जाएगा। जिस प्रकार प्रयोगशाला में मैनुअल तैयार किया जाता है, उसी प्रकार दोस्तों पुस्तकालय में कैटलॉग बनाया जाता है। प्रयोगशाला में हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल तैयार करते हैं, तो पुस्तकालय में हम लोग कैटलॉग बनाते हैं। यानी कि 54 का हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। त्वचा, त्वचा में हम जानते हैं दोस्तों क्या आ जाते हैं, हमारे क्या होते हैं, त्वचा में बाल उत्पन्न हो जाते हैं। जो हमारे शरीर में देखते होंगे, जो हमारे शरीर के जो ऊपरी खाल दिख रही है इसी को हम लोग त्वचा बोलते हैं। और इसमें देखेंगे त्वचा में ही हमारे क्या होते हैं, बाल होते हैं। तो भूमि में क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो उसी प्रकार दोस्तों भूमि में क्या होती है, अयस्क होते हैं, धूल होती है, खनिज होते हैं, घास होते हैं। भूमि में हमारा जगह जगह पे घास आ जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे 55 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 55 के बाद दोस्तों हम लोग 56 नंबर, और 56 नंबर देख लीजिए दिया गया है कि उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुई, सुई में हम क्या करते हैं, सुई से हम लोग टांका लगाते हैं। सुई से दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है, जिस प्रकार सुई से टांकने यानी टांका लगाने के काम आता है। तो चाकू से हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, चाकू से किसी चीज को काटने का काम करते हैं, कट करने का काम करते हैं। यानी कि हमारा 56 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
56 के बाद दोस्तों 57 नंबर पे आ जाइए और 57 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इस पे कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। पेट्रोल, पेट्रोल को हम क्या करते हैं दोस्तों, गाड़ी में भरते हैं। अब बिजली का प्रयोग यहाँ पे माल में करते हैं, बल्ब में करते हैं, अंधेरा में करते हैं और कक्ष में करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि बिजली का प्रयोग हम बल्ब में जला करके बल्ब जलाने का काम करते हैं। इस प्रकार गाड़ी चलाने के लिए हम लोग पेट्रोल भरते हैं। आप समझ लीजिए गाड़ी चलाने के लिए, ये गाड़ी चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल भरते हैं। तो बल्ब को जलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिजली का प्रयोग करेंगे। यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए यहाँ पे कुल मिला के 57 का हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन, और यहां से देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। हरा, हरा हमारा क्या होता है, रंग है। सेब हमारा क्या है, एक प्रकार का फल है। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, फल। फल हमारा दिया गया है ए पे, तो 58 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 58 के बाद दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिएगा 59 नंबर में दिया गया है, कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। कार्य, कार्य प्रयास करने से हमारे क्या होते हैं, कार्य सफल हो जाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों सोना हमारा किससे होगा, उठना से, मुक्ति से, आराम से, या दोस्तों समीप से। अगर यहाँ पे हम आराम शब्द भर दें, यानी कि यहाँ पे क्या भर दें, आराम, तो आराम शब्द से हमारा क्या हो जाएगा, आराम से हमारा सोना हो जाएगा। यानी कि प्रयास करने से हमारे कार्य होते हैं, आराम करने से हमको नींद आती है, यानी सोना आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आराम शब्द यानी 59 का सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 59 के बाद दोस्तों हमारा 60 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि समरूप जोड़ी का पता लगाएं। गेंद फेंका जाता है, जिस पर गेंद को हम क्या करते हैं, फेंका जाता है। कुत्ता को थपथपाना, हाकी, गेंद गलत हो जाएगा। गेंद से बल्ला, और फुटबॉल को किक मारना। दोस्तों ये फुटबॉल को किक मारना हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार गेंद को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो फुटबॉल को हम क्या करते हैं, किक मारते हैं। नहीं तभी तो हमारी फुटबॉल खेली जाती, किक मार के खेला जाता है। तो 60 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 61 नंबर, और 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आपकी वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में दोस्तों बेल घंटी भी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अपने किसी प्रकार के डाउट या डप्ट को ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ, और साथ में दोस्तों किसी भी प्रकार की बुक का पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको कोई राय सुझाव हो तो आप अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 61 नंबर जो दिया गया है, 61 नंबर में कहा गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कवि, कवि का कविता लिखा है, मोची का क्या लिखा जाएगा। अब कवि क्या करता है, कविता लिखता है। मोची क्या करता है, मांस, नहीं गलत हो जाएगा। मोची जूते, मोजे, कपड़े, तो मोची जो है हमारा एक प्रकार से कह लीजिएगा ये जूते, मोची का संबंध हमारा हो जाएगा जूते से, तो जूता शब्द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार कवि कविता लिखता है उसी प्रकार मोची हमारा जूते बनाता है या सिलता है, आप ये कह लीजिएगा। मोची हमारा क्या है, जूते बनाता है और या फिर सिल देता है। ठीक है, आगे देखेंगे 61 के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे 62 नंबर पे देख लीजिएगा। इस पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो पहले शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि चौथे शब्द का तीसरे शब्द से है। चौथे शब्द एनाकोंडा, यानी कि ये जो हमारा कोबरा, यानी एनाकोंडा, और आगे दिया गया है कोबरा। जिस प्रकार एनाकोंडा का संबंध कोबरा से है, उसी प्रकार दोस्तों अब यहाँ पे मोनार्क का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, मोनार्क का संबंध हमारा क्वीन से हो जाएगा। यानी कि 62 का हमारा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 62 का बी इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर देखेंगे, और 63 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। छाया, प्रकाश, परावर्तन, आप देख लीजिएगा। जिस प्रकार छाया का संबंध हमारा किससे है दोस्तों, प्रकाश से है। जिस प्रकार छाया की मतलब जिस प्रकार प्रकाश जो होता है वो छाया की परिघटना होती है, उसी प्रकार जल में परावर्तन की परिघटना होती है दोस्तों। जल में परावर्तन, तो जल आप यहाँ पे भर देंगे, तो जल में हमारा परावर्तन की परिघटना होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 63 का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
63 के बाद दोस्तों हम लोग 64 नंबर देखेंगे और यहाँ पे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। रसायन विज्ञान, परमाणु, जीव विज्ञान का अणु या न्यूरॉन या बायोमेट्रिक या कोशिकाएं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा 64 का डी हमारा दिया गया कोशिकाएं, यानी कि जिस प्रकार रसायन विज्ञान जो हमारा होता है वो हमारा रसायन विज्ञान जो है वो हमारा परमाणु से संबंधित है, उसी प्रकार जो हमारा है दोस्तों यहाँ पे जीव विज्ञान जो है वो हमारा कोशिकाओं से संबंधित है। जिस प्रकार दोस्तों रसायन विज्ञान में देखते हैं परमाणु से रिलेटेड सारा कुछ हम लोग पढ़ते हैं और जीव विज्ञान में हम कोशिका से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं, यानी कि 64 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 64 के बाद दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। पृथ्वी हमारी क्या है दोस्तों नीला दिखाई देती है, मंगल ग्रह हमारा क्या दिखाई देगा, जैसे जिस प्रकार पृथ्वी हमारी क्या पानी का परसेंटेज ज्यादा होने से पृथ्वी हमारी क्या दिखाई देती है, ऊपर से देखने से नीला दिखाई देती है, पृथ्वी को हमारा नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो उसी प्रकार दोस्तों मंगल ग्रह में क्या होता है, मंगल ग्रह में हमारा हो जाएगा दोस्तों लाल दिखाई देगा, यानी कि 65 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हमारा यानी कि राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। इस पे भी कहा गया जैसे रंगमंच में मनोरंजन होता है, मंदिर में हम क्या करते हैं दोस्तों पूजा होती है। जिस प्रकार रंगमंच में क्या होता है, रंगमंच मतलब जैसे मान लीजिएगा कोई मंच में कथा भागवत हो रही हो या फिर दोस्तों मतलब कोई रासलीला हो रही हो या नौटंकी वगैरह हो रही हो, तो वहां पे एक प्रकार से मनोरंजन का वो साधन है। तो इस प्रकार मंदिर में क्या है दोस्तों पूजा करने का साधन है, यानी कि 66 का हमारा अगर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 67 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 67 नंबर देख लीजिए हमारा ये दिया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। गंवार, गंवार का दोस्तों शब्द, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है एक प्रकार से यह विलोम शब्द लिख लिया। जैसे मान लीजिए हम गंवार हैं तो उसी का आप सभ्य हैं, यानी कि क्या हो गया, ये विलोम हो गया। तो उसी प्रकार अब यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, निर्दयी का वीर नहीं, जंगली का जानवर, अंधेरा का रोशनी, निरक्षर का किताब। अंधेरा का रोशनी, जैसे मान लीजिए अंधेरा है वहां पे रोशनी कर दिया जाएगा तो ये हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, अंधेरा का रोशनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 67 का हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर देखेंगे और यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में वो युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। पर्वत हमारा क्या होता है, ऊंचा होता है। पर्वत हमारा क्या होता है दोस्तों, ऊंचा होता है। तो उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो नदी में पानी होता है, गुफा गहराई होता है। गुफा हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, गहराई। गुफा में क्या होती है, गुफा पता नहीं कितनी गहरी हो, गुफा में घुसते चले जाइए पता नहीं कितनी गहरा हो। तो यानी कि जिस प्रकार पर्वत हमारा ऊंचा होता है उस प्रकार गुफा हमारी गहरा होता है, यानी कि हमारा 68 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 69 नंबर और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि मुस्कान का संबंध हंसी से है, रोने के लिए सही विकल्प समझाइए। मुस्कान यानी कि मुस्कान का ही एक प्रकार से कह लीजिएगा, ये मुस्कान शब्द जो दिया गया है इस मुस्कान शब्द का हमारा क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से अच्छा इसके कहने का मतलब मुस्कान का आगे हमने दूसरा रूप हो जाएगा हंसी, हंसी का हो जाएगा फिर आगे रोना। तो उसी प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तेवर का क्रोध, क्रोध का फिर रोष, छूना का पकड़ना, अच्छा छुएंगे तो वही बात है, पकड़ेंगे तो वही बात है, फिर आगे छूने का आगे लिख दिया छोड़ना। तो यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा 69 का बी। 69 का दोस्तों यहाँ पे 20 क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा, इस पे दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से युग्म चुने जो युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित है। चाक, चाक का लिखा है दोस्तों ब्लैक बोर्ड, चाक को लिखा गया है ब्लैक बोर्ड, यानी चाक से हम लोग ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। तो आगे दरवाजा हैंडल से नहीं, स्याही कागज, स्याही से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कागज में लिखते हैं, यानी कि 70 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिस प्रकार दोस्तों चाक से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसी प्रकार स्याही से हम लोग कागज में लिखेंगे। 70 का हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से दिया गया सब युग्म ज्ञात करें। माता, माता का आगे लिखा वो बच्चा और बादल का आगे हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा माता का संबंध बच्चे से है, यानी कि बच्चे मतलब माता से क्या होता है, संबंध बच्चे से है, यानी कि माता से बच्चे की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार बादल से
दोस्तों किसकी उत्पत्ति हो जाएगी, बादल से बारिश की उत्पत्ति हो जाती है। दोस्तों बादल आने से क्या हो जाएगी, बारिश होने लगती है, यानी कि बारिश की उत्पत्ति होती है। यानी कि हमारा 71 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 71 के बाद दोस्तों हम लोग 72 नंबर देखेंगे, और 72 नंबर देख लीजिएगा। पंछी के पंख होते हैं, जिस प्रकार से पंछी के पंख होते हैं, और मछली के हमारे क्या होंगे, मछली के हमारे हो जाएंगे मीन पंख होते हैं, मीन पंख होते हैं। मछली के हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, मीन पंख होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 72 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर में यहाँ देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि सख्त का हमारा पत्थर लिखा हुआ है, नरम का आगे क्या लिखा जाएगा। जैसे सख्त, सख्त मतलब होता है बहुत ही सख्त व्यक्ति, कहेंगे ना बहुत सख्त व्यक्ति यानी कठोर व्यक्ति है, तो यानी कि कठोर का ही दूसरा अनेकार्थी शब्द लिख दिया गया है। एक प्रकार से ये कह लीजिएगा हमारा 73 में क्या है, सख्त का संबंध पत्थर से है, तो इसी प्रकार हमारा नरम का संबंध हमारा किससे हो जाएगा दोस्तों, नरम का संबंध हमारा पंख से हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 73 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 73 के बाद दोस्तों 74 नंबर, और 74 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि पुस्तक से लेखक का काम होता है, उसी प्रकार फर्नीचर से किसका काम होगा। यानी कि 74 का अगर हम देखें, जिस प्रकार से पुस्तक को लेखक लिखता है, उसी प्रकार फर्नीचर दोस्तों कारपेंटर बनाता है, यानी कि बढ़ई बनाता है। कारपेंटर, कारपेंटर माने क्या होता है, बढ़ई। जिस प्रकार से पुस्तक जो है लेखक पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार कारपेंटर हमारा क्या बनता है, फर्नीचर बनाता है। कारपेंटर, कारपेंटर को अगर हिंदी में बोलेंगे तो बढ़ई, बढ़ई हमारा क्या करेगा, यहाँ पे फर्नीचर बनाएगा। यानी कि 74 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 74 के बाद दोस्तों 75 नंबर देखेंगे, और लास्ट हमारा आज के पार्ट का क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे कहा है कि जिस प्रकार से ज्वार भाटा समुद्र में उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा दोस्तों कहाँ पे उत्पन्न होता है, समुद्र में उत्पन्न होता है, यानी समुद्र की एक परिघटना है या समुद्र में उत्पन्न होता है। उसी प्रकार नदी में क्या होता है, नदी में अंतर प्रवाह होता है। दोस्तों क्या होता है, अंतर प्रवाह। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 75 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहद तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपका कोई राय या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों आगे आपको कौन सा नेक्स्ट चैप्टर, कुछ बच्चों का डिमांड है सीरीज पढ़ा दिया जाए, कुछ बच्चों का डिमांड है ब्लड एंड रिलेशन पढ़ा दिया जाए, कुछ बच्चों का डिमांड है दोस्तों स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पढ़ाया जाए, कुछ का है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप धैर्य बना के रखिए, मैं आपको ये सारी बुक बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मुझसे हो सकता है, मैं आपको बता दिया एग्जाम के पहले इसमें संपूर्ण बुक का बहुत पहले, यानी एग्जाम के 1 महीना पहले मैं पूरी बुक को कंप्लीट करने की प्रॉमिस करता हूं अभी से। और ये पूरी संपूर्ण बुक मैं पढ़ाऊंगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ूंगा, और कंप्लीट बुक कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग बस धैर्य बना के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।